या गाइस, सो आज मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा अपनी मेरी जो डिलीवरी हुई थी, जब नृत्य हुई थी, तो उसके बारे में बताती हूँ कि मैंने उस टॉपिक पे कभी भी आप लोगों से डिस्कशन नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे बात करती हूँ। सो गाइस, मेरी जो हुई थी वो हुई थी सी सेक्शन डिलीवरी। एंड उसके पीछे रीज़न ये था कि जो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो लास्ट के मंथ में होता है, तो उसमें जो बेबी की जो कॉर्ड है ना, वो गले में उसके लिपटी हुई थी। तो वो जो होता है थोड़ा रिस्क होता है, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। एंड अगर आप बोलोगे तो स्टिल हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर लेंगे, बट एट द एंड सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हमें पता ही है कि रिस्क है एंड में सी सेक्शन ही होना है, तो वाई नॉट डू अ प्लान्ड सी सेक्शन। तो हम लोगों ने प्लान्ड सी सेक्शन किया गाइस। एंड हम लोग ने कैसे किया कि हम लोग ने डेट निकलवाई थी पंडित जी से कि कौन सी डेट अच्छी रहेगी। आई मीन जब डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि अब सेफ़ है बच्चे को बाहर लेकर आना, तब हमने पंडित से पूछा कि अब इस डेट के बाद आप कोई भी डेट बताइए, क्योंकि अब सेफ़ है। सो उन्होंने डेट बताई एंड डेट निकली थी 20 जुलाई 2020। सो नीति मैडम हुई थी 20 जुलाई 2020 को। एंड जो गाइस मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था, वैसे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन पोस्ट सर्जरी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे स्टिचेस वगैरह भी आराम से हील हो गए थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बट गाइस, जो एक फोबिया होता है ना, लाइक फर्स्ट टाइम ऑपरेशन, लाइफ में मेरे कभी ऑपरेशन नहीं हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जस्ट अ मिनट, आई थिंक नीति उठ गई है, मैं अभी बताती हूँ। सो गाइस, नीति उठ गई थी, अभी दोबारा सो गई है। सो या जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हुआ कि जब लेकर गए ऑपरेशन, पहले तो मेरे को बुला लिया था, लाइक ऑपरेशन से 2-3 घंटे पहले बुला लिया था, क्योंकि वो आपके कुछ टेस्ट्स एंड ऑल करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, तो उसके लिए हम गए। तो पहले तो रूम में, जो नॉर्मल रूम होता है, प्राइवेट रूम ने लिया था, उसमें रखा था। तो टेस्ट वगैरह हो रहे थे। जो आपको एनेस्थीसिया लगाता है, जो एनेस्थीसिस्ट होती है डॉक्टर, वो आती है, वो आपसे पूरे आपकी हिस्ट्री पूछती है कि आपको पहले तो कभी नहीं हुआ, या आई डोंट नो, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेती है ये देखने के लिए कि कितनी डोज आपको देनी है एनेस्थीसिया की। सो वो सब हुआ। उस टाइम पे मैं एकदम कूल थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी कि हाँ ठीक है। हम लोग बातें बातें कर रहे थे ऑपरेशन, मतलब उस टाइम पे मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे एंड मेरी मॉम थी, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था, तो ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी, तो बस ये दोनों मेरे साथ थे, क्योंकि ये दोनों ही है मेरे मॉरल सपोर्टर्स लाइफ में। तो मैंने बोला ये दोनों तो मुझे चाहिए। मेरी मम्मा की भी स्पेशल परमिशन ली थी डॉक्टर से, वो सिर्फ एक को अलाउ कर रहे थे, एक अटेंडेंट को। बट मैंने बोला नहीं, मुझे मॉम तो चाहिए ही चाहिए, उनके बिना तो मैं करवा ही नहीं सकती। सो उन्होंने ऑपरेशन, मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया मम्मा को, क्योंकि वो थोड़ा जानती थी मम्मा को, इसलिए। ऑपरेशन थिएटर में ऑब्वियसली किसी को अलाउ नहीं किया, बट जो प्राइवेट रूम था, जो वार्ड था, उसमें अलाउ कर दिया था। सो उसके बाद हम लोग बस आराम से, मेरे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह चल रही थी, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहे थे। एंड मेरे को चेंज वगैरह करवाया गाउन। जो मेरा टाइम था ऑपरेशन का वो था 3 बजे, बट होते होते 3:30 बज गए थे जब मैंने ऑपरेशन थिएटर में एंटर किया। तो उसके बाद नर्स आई, 3 जब बज गए, तो उसने बोला चलिए सब कुछ रेडी है, तो वो व्हील चेयर लेकर आई। तो तब मुझे थोड़ा सा लगा कि कहाँ लेके जाना है मुझे। सो उसके बाद हम लोग गए, ऊपर था, ऊपर वाले फ्लोर पे था। सो लिफ्ट में गए, जैसे ही वहाँ मतलब लिफ्ट से ऊपर पहुँच गए, तब एकदम से क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मा की तरफ देखा, मम्मा ने मेरी तरफ, एंड वी बोथ स्टार्टेड क्राइंग। मतलब एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। इवन अभी मैं वो याद भी कर रही हूँ ना, तो मेरे आँखों में आंसू आ रहे हैं कि वो टाइम ऐसा होता है कि आपको ना ऐसा लगता है कि पता नहीं आप दोबारा किसी से मिल पाओगे। आई नो दिस इज़ वेरी फ़नी, बट जिसका ऑपरेशन फर्स्ट टाइम होता है ना गाइस, उसके साथ ये होता है। आई डोंट नो औरों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, बट मेरे साथ तो हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे नर्वस हो गई।
एंड जो मेरे हस्बैंड है इवन उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि गाइस एक्चुअली मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ। मैं इवन यू कैंट बिलीव मैं इंजेक्शन तक से डरती हूँ। तो जो बंदा इंजेक्शन से डरता है, जो इतना बड़ा ऑपरेशन फेस करने जा रहा है अपने बेबी के लिए, सो जो भी था, फिर डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग रहो तभी सब कुछ हो पाएगा, वरना क्या होता है कि हार्ट रेट अगर बढ़ जाती है नर्वसनेस की वजह से तो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीपी भी बहुत हाई हो जाता है। तो बस उसके बाद मैंने सबको बाय बोला एंड मैं आँखों मतलब मेरे आंसू थे यार उनके भी आँखों में, बट देन वी पार्टेड। डॉक्टर मुझे ले गई, स्ट्रेचर पे मुझे लिटाया गया एंड जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में एंटर हुए गाइस, वहाँ पे अराउंड 8 to 9 डॉक्टर्स थे, ऑल वर इन ग्रीन, जो उनका गाउन होता है, और मशीन्स लगी हुई हैं, आवाज़ आ रही है अजीब टाइप का, मतलब बहुत ही अजीब सा, बहुत नेगेटिव माहौल होता है ऑपरेशन थिएटर का। तो सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे जस्ट लिटा दिया। एंड गाइस यू नो उस टाइम पे कोविड का टाइम था एंड मेरे को मास्क पहनना पड़ा था, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, एक तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, नर्वसनेस थी, ऊपर से मास्क, तो वो और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन कर रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, जो वहाँ का मेन जो हेड डॉक्टर था उसने मेरे से ऐसी बात करा, आप कहाँ से हो, सी सेक्शन आपका क्यों हो रहा है, किस रीज़न की वजह से हो रहा है। तो मेरी जो डॉक्टर थी, जो गायनी थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से सी सेक्शन करना पड़ रहा है। सो उन्होंने मेरे को बातों में लगा के रखा एंड एकदम से क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बिठा दिया स्ट्रेट एंड मेरे स्पाइन में मेरे को ऐसा लगा कि नीडल घुस गई। ऑब्वियसली एनेस्थीसिया लगा रहे थे, इतना तो मुझे पता था। और जैसे ही वो लगा ना गाइस, तो मेरे को मेरे पैर में एकदम से करंट सा लगा, झटका टाइप लगा। तो एकदम मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला बी काम, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शांत हो जाओ। एकदम से उन्होंने मुझे लिटा दिया एंड धीरे 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 क्या हुआ, मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। पूरी बॉडी मीन्स पेट के नीचे वाला पार्ट मेरा पूरा सुन्न हो गया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पैर हैं, मतलब या मेरा पेट के नीचे का एरिया कुछ है भी या नहीं है। गाइज आई कैन टेल, वो ऐसा फीलिंग होता है जैसे हमारा कभी कभी पैर सो जाता है ना, उस टाइप का, उसका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला जो एक था वो वाला, वैसा फीलिंग आ रही थी। मतलब पैर सोता है तो हल्का सा सोता है, आप मूव कर सकते हो, बट ये जो होता है इसमें आप मूव नहीं कर सकते। तो यू कैन से कि यू कैन इमेजिन कि इंटेंसिटी कितनी होगी। सो वो हुआ, फिर मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि मेरे पैर हैं या क्या है, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। बट या मैं पूरे होश में थी। जो ये वाला एनेस्थीसिया था ये बेहोश वाला नहीं था। आई वॉज टॉकिंग टू द डॉक्टर, आई वॉज जस्ट आस्किंग अगेन एंड अगेन कि क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। मैं उनको पूरा दिमाग खा गई थी बोल बोल के तो मतलब आई कैन से कि जो एनेस्थीसिया का जो पेन है वो इतना नहीं था। मैं पहले बहुत डर रही थी कि एनेस्थीसिया में कितना पेन होता होगा, बट इतना कोई एज सच पेन नहीं था गाइस, नॉर्मली था, जो नॉर्मल इंजेक्शन लगता है। बट या वो जो करंट सा लगा था पैर में, वो थोड़ा सा, वो भी पेनफुल नहीं था, बट वो थोड़ा सा मतलब वो था कि डर लगता है एकदम से आपके साथ क्या हो रहा है। एनीवे सो लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट की सर्जरी एंड यहाँ पे वो ऐसे शीट लगा देते हैं ताकि आप कुछ भी देख ना पाओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। एंड ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं। तो क्या हुआ, मुझे बड़ी बड़ी लाइट्स थी ना, उसमें मेरे को एकदम से मैंने ऊपर एकदम मेरी नज़र गई तो मेरे को अपनी शैडो दिखाई दी। तो मुझे ऐसे दिखाई दिया मेरा पेट पूरा खुला हुआ है एंड ब्लड कुछ समथिंग। एकदम से मैंने नीचे देख लिया। मैंने कहा अगर मैंने ऊपर देखा तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगी। तो मैं बहुत नर्वस हो ही रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अपने आप को काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो बीपी है वो हाई हो गया था। तो उन्होंने कहा पहले अपने आप को शांत करो तभी हम कर पाएंगे। सो उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैंने भगवान का नाम लिया, साईं बाबा का नाम लिया, मम्मा को याद किया अपनी, एंड छोटे बेबी को याद किया कि बस आने वाला है। तो मैं काम हो गई उसके बाद। एंड उसके बाद दे स्टार्टेड एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मतलब कट, जो भी वो कट करते हैं इन सेशन, उसके बाद विद इन 2 to 3 minutes बेबी के रोने की आवाज़। एंड आई वाज लाइक आ गया क्या। और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या हुआ है, बताओ मेरे को क्या हुआ है, मुझे देखना है। फिर वो बेबी को एकदम से ले गए एंड साइड में एक बेड टाइप था, वहाँ पे बेबी को क्लीन कर रहे थे। तो मैं बस उसको देख रही थी। मेरे को उसके पैर दिख रहे थे उस टाइम। बस वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद बस मेरे को ये हो रहा था जल्दी से मुझे बताया जाए कि क्या है। फिर एक डॉक्टर मेरे पास आई बेबी को लेके एंड उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, सी यू आर ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मेरी आंखों में एकदम आंसू। एंड जैसे ही मैंने उसको देखा, मेरे सारे दुख दर्द सब दूर हो गए। सॉरी।
गाइस आई जस्ट गॉट इमोशनल। सो उन्होंने मेरे को दिखाया बेबी को एंड उसके बाद वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं वो थोड़ा सा करवा के एंड फिर वो बेबी को ले गए। वो नर्सरी में लेकर जाते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करने होते हैं कि बेबी सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड उसके बाद मेरी जो स्टिचेस थे वो उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए। सो तब भी मुझे कुछ भी ऐसा पेन नहीं हुआ। फिर जब स्टिचेस वगैरह सब हो गए फिर मेरे को आईसीयू में लेकर गए एंड वहाँ पे वो 2-3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं जब तक बीपी जो है नॉर्मल नहीं हो जाता। एंड गाइस उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आई वॉज जस्ट शिवरिंग लाइक एनीथिंग। मेरे ऊपर उन्होंने 3 या 4 ब्लैंकेट्स दिए एंड स्टिल मैंने उनको बोला कि मुझे ठंड लग रही है, तो फिर उन्होंने और ज़्यादा ब्लैंकेट्स दिए मुझे एंड शायद हीटर भी ऑन कर दिया था। यू कैन इमेजिन कि जुलाई में इतनी गर्मी होती है, बट उस टाइम पे आई डोंट नो हार्मोनल चेंजेस। आई थिंक मैंने पढ़ा था कि बॉडी में हार्मोनल एकदम से आपकी बॉडी से कोई मतलब बेबी बाहर निकला है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से कुछ होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये मैंने सुना था पहले भी कि ऑपरेशन के बाद बहुत ठंड लगती है। सो गाइस ये हुआ। उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि फैमिली को पता लग गया होगा, सबका क्या रिएक्शन होगा, मुझे सबसे मिलना है। तो फिर डॉक्टर ने बोला भी थोड़ा वेट करो, जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते, आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता, हम आपको नहीं जाने दे सकते रूम में। उसके बाद आफ्टर 3 आवर्स सब कुछ उन्होंने चेक किया तो इट वाज ऑल नॉर्मल। मेरे को ठंड भी लगनी बंद हो गई थी। फिर मेरे को लेकर जा रहे थे स्ट्रेचर पे, तो आई वाज लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा किडिश वाला मैंने क्वेश्चन बोला डॉक्टर से अपनी गायनी से कि मैं ना करवट नहीं ले पा रही। तो डॉक्टर ने बोला बेटा डोंट वरी, आपने कभी सब्ज़ी काटी है? मैंने बोला येस। तो उन्होंने बोला कि जब उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है? मैंने कहा होता ही है काफ़ी। तो उन्होंने कहा बेटा ये पेट कटा है एंड यू आर इमेजिनिंग कि अभी 2-3 घंटे हुए ऑपरेशन में और आप एकदम से करवट ले पाओगे, ट्राई भी मत करना, जान निकल जाएगी। तो अब मैं वो क्वेश्चन याद करती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं करवट नहीं ले पा रही। ऑब्वियसली आप 1-2 दिन तक करवट नहीं ले सकते। सो बस उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, मेरे को स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे। उन्होंने मेरे को देखा, मैंने बोला सबका क्या रिएक्शन था, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो। उसके बाद मुझे रूम में लेकर गए एंड देन मैं अपनी मॉम से मिली। उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेट्स किया, मैंने उनको हग किया कि वो नानी बन गई, कॉन्ग्रेट्स ये वो। एंड उसके बाद बस बेबी को लेकर आए 1 घंटे बाद। गाइस यहाँ पे नित्य के पापा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अभी मैं उनको बता ही रही थी सबको कि अब मेरी जो सी सेक्शन की जर्नी थी। सो बस अब उसके बाद मेरे को रूम में लेकर आए एंड देन 1 घंटे बाद नित्य को लेकर आए एंड बहुत हम लोग ज़्यादा खुश हो गए। हमने सोचा इतने छोटे से बेबी को हम कैसे संभालेंगे, बट इतना बड़ा कर ही दिया हमने कैसे ना कैसे। सो या गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस था सी सेक्शन का। वैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई गाइस, लाइक बाद में भी किसी किसी को स्टिचेस में प्रॉब्लम हो जाती है, बट मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सिर्फ जो थोड़ा सा फोबिया होता है वो होना भी नॉर्मल है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ का फर्स्ट ऑपरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली नर्वसनेस तो होगी ही होगी, किसी भी नॉर्मल इंसान को होगी। सो सी गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि बेबी किस मोड ऑफ डिलीवरी से इस दुनिया में आया है। ईदर इट कैन बी सी सेक्शन और नॉर्मल, बट द मेन थिंग इज़ कि आपका बेबी सेफ है, हेल्दी है एंड सब कुछ ठीक है। मेन वो चीज़ होती है कि जब वो इस दुनिया में आ रहा है तो वो बिल्कुल हेल्दी होके आ रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे आया है, थ्रू विच मोड ऑफ डिलीवरी। कई लोग इस चीज़ बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि अच्छा तुम्हारी सी सेक्शन हुई थी इसके तो बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, या फिर तुम्हारी नॉर्मल हुई थी इसके तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ये वो। सो गाइस सी कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि आपके हाथ में नहीं होता है। सब लोग चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं कि आप सी सेक्शन के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड बी प्राउड टू बी अ मदर एंड आपको अपने पे प्राउड होना चाहिए कि आप 9 मंथ्स का जो वो क्रिटिकल टाइम होता है उससे गुजर कर आपने एक लाइफ को इस लाइफ को आपने एक लाइफ को लाइफ दी है। सो मतलब आप इतने केपेबल हैं कि आप एक न्यू लाइफ लेकर आए हैं इस अर्थ पे। सो यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड दुनिया का काम तो बोलना ही है। सो डोंट वरी लोग क्या कहते हैं कि आपकी ये डिलीवरी हुई है ये हुई है, जस्ट से कि मेरा बेबी मेरे साथ है, दैट्स माई बिगेस्ट ब्लेसिंग। सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ बेबी गर्ल। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे को बॉय हो या गर्ल। मेरे को सिर्फ एक छोटा सा बेबी चाहिए था जिसके साथ मैं खेल सकूं, जिसके साथ मैं खूब सारी मस्ती कर सकूं, एंड मैं कर ही रही हूँ।
मुझे बहुत मज़ा आता है नित्या के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरे को बिल्कुल अपना ही बचपन याद आ जाता है। सो या गाइस, मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि मैंने अभी तक भी आपसे ये कभी भी शेयर नहीं किया था। मैंने बेबी रिलेटेड, मदर रिलेटेड वीडियोस भी बनाई है स्टार्टिंग में, बट मैंने कभी इस बारे में नहीं जिक्र किया था। सो आई थॉट कि मैं आपको बताऊं, एंड आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिले, जो जिनका भी सी सेक्शन होने वाला है, या आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। एंड if you do, then please do hit the like button guys, and please do subscribe to our channel guys। and आप जो भी जिस टाइप की वीडियोस बोलेंगे, अगर आप इंफॉर्मेटिव बोलेंगे तो आई मेक that for you। अगर आपको